अस्सलाम स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक सिस्टम डिस्कस कर रहे थे जिसकी सबसे पहली टाइप जो है वो कैपिटलिज्म है। तो कैपिटलिज्म को हम फ्री मार्केट भी कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं और लेजर फेयर भी कहते हैं। तो ये कैपिटलिज्म के नाम हैं। यहाँ पे होता क्या है कि सारी डिसीजंस होती हैं, ऑल डिसीजन चॉइसेस अबाउट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर टेकन बाय, ये सारे डिसीजन कौन ले रहे होते हैं? इंडिविजुअल्स यानी कि कंज्यूमर्स, और फर्म्स यानी कि प्रोड्यूसर्स। ठीक है। अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो ये दो फोर्सेस हैं जो हर चीज़ डिसाइड कर रही होती हैं। एक फोर्स है डिमांड और एक है सप्लाई, फ्री मार्केट फोर्सेस। ठीक है। और ये सारा कुछ हो रहा होता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बगैर ये सारी डिसीजन मेकिंग कौन कर रहे होते हैं? डिमांड और सप्लाई के थ्रू कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। इसके कुछ फीचर्स हैं और ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एमसीक्यू आई क्या पूछ लेता है, क्योंकि आपने आगे दो और इकोनॉमिक्स के भी फीचर्स पढ़ने हैं। सो कौन सा फीचर किस इकोनॉमी से रिलेट करता है आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। कैपिटलिज्म के फीचर्स हैं लीजेस फेयर अप्रोच भी इसको कहते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है। डिमांड और सप्लाईज के थ्रू यहाँ पे रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है। जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट है वहाँ पे आप ज़्यादा रिसोर्सेज है। यहाँ पे इन्वायरमेंट होता है कंपटीशन का। यहाँ पे कंपटीशन रहता है। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं कहना। आप लोग मार्केट में आपको आज़ाद छोड़ दिया गया है, आप compete करो। अगर कोई ज़्यादा बेहतर चीज़ें बनाएगा वो ज़्यादा बेच सकेगा। यहाँ पे कंपटीशन होता है क्योंकि यहाँ पे आज़ादी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट ऑफ कंपटीशन होता है। फ्रीडम टू चूज योर प्रोफेशन, यहाँ पे आपको आज़ादी होती है, आप अपनी मर्जी से फैसले ले सकते हो। ठीक है। आपको आज़ादी है आप प्राइवेट प्रॉपर्टी रखो। ठीक है। आपको आज़ादी है आप प्रॉफिट कमाओ। ठीक है। ये यहाँ के इसके कुछ फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको आज़ादी है, आप जो बनना चाहते हो आप बन सकते हो। राइट्स टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, एफओपी। ठीक है। ओन बाय प्राइवेट ओनर, ओन बाय प्राइवेट ओनर्स ने रखने की। तो यहाँ पे आपको आज़ादी मिलती है कि आप अपने नाम पे बिल्डिंग ले सकते हो, अपने नाम पे बिजनेस खड़ा कर सकते हो, सारा कुछ कर लेते हो। यहाँ पे आपके पास आज़ादी है, आप अपने नाम से अपने मर्जी से फैक्टर प्रोटेक्शन जो है वो अपने पास रख सकते हो। अच्छा, फिर एक और फीचर है सेल्फ इंटरेस्ट। एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, यहाँ पे हर बंदा अपने लिए काम कर रहा होगा। यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट होगा। हर बंदे का क्या मोटिव होगा कि उसने प्रॉफिट कमाना है कैपिटलिज्म में। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। जो जितना प्रॉफिट कमा सकता है वो कमाएगा। ठीक है। खुद गर्ज से ये एक इकोनॉमी की टाइप। फिर आ जाते हैं हम कि यहाँ पे गवर्नमेंट का फिर क्या रोल होगा। गवर्नमेंट का रोल सिर्फ ये होगा कि लेजिस्लेशन, उसने छोटे मोटे कवानीन बनाने होंगे, फॉरेन अफेयर्स को देखना होगा, बाकी ममालिक के साथ उन्होंने अच्छा रखना होगा, पीस मेंटेन करना होगा, करेंसी जो है ना करेंसी की इशुएंस करनी होगी। ये इंश्योरेंस नहीं है, इशुएंस इशू करती है करेंसी कंट्री। तो वो गवर्नमेंट कर रही होगी। और लॉ को बनाना, बस गवर्नमेंट का इतना काम। उसने मार्केट में जाके नहीं बताना कि आप ये चीज़ें बनाओ या ये ना बनाओ, इस चीज़ की इतनी प्राइस रखो या ना रखो। आप याद करो जरा, हमने रेगुलेटेड प्राइस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था चैप्टर 2 के अंदर आई थिंक। उसमें क्या था, गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही थी ताकि बायर या सेलर का नुकसान। यहाँ पे गवर्नमेंट वो वाले काम नहीं करेगी। यहाँ पे उसने मार्केट को आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप उसको जिस हाल में रखो वो आपके ऊपर। अच्छा, कैपिटलिज्म के बेनिफिट्स हैं कुछ। पहला बेनिफिट है यहाँ पे कंज्यूमर जो होता है वो बादशाह होता है। सोवरेंटी होती है, उसके पास सुप्रीम पावर होती है। जो चीज़ कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड कर रहा होगा, चाहे वो फायदेमंद है सोसाइटी के लिए चाहे नहीं, कैपिटलिज्म में वही चीज़ लोग बनाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए चीज़ें बनानी। अनहाइडेड प्राइस मैकेनिज्म होगा। ठीक है। यहाँ पे इस मैकेनिज्म के थ्रू ही प्राइस डिसाइड हुआ करेगी। ठीक है। यहाँ पे इंसेंटिव्स फॉर एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी होगी। यहाँ पे फ्रीडम होगी। जितने भी हमने एजेंट्स पढ़े हैं इकोनॉमी के, 4 एजेंट्स पढ़े थे, उनमें जो मेजर 2 एजेंट्स हैं जो बायर और सेलर होते हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मतलब बायर को इस तरह फ़ायदा मिलेगा कि जो वो डिमांड कर रहा है उसको वो मिलेगा। ठीक है। सेलर उसको देगा और शायद अच्छी क्वालिटी में भी दे, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन होता है। और सेलर को क्या होगा कि वो अगर कोई यूनिक चीज़ बना रहा है तो वो अपनी मर्जी के पैसे चार्ज करेगा, उसे गवर्नमेंट नहीं रोकेगी। तो यहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी के लिए।
यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन और अकोमोलेशन होती है, यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छे से आती हैं क्योंकि फ्री मार्केट, हर बंदे को पता है कि यहाँ पे मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, गवर्नमेंट ने मुझे तंग नहीं करना। इस इकोनॉमी के कुछ ड्रॉबैक्स भी, इस इकोनॉमी के ड्रॉबैक्स में सबसे पहला ड्रॉबैक है इम्प्रूडेंट कंपटीशन। यहाँ पे जो कंपटीशन होगा वो बगैर सोचे समझे हुआ कर, उससे चाहे आम कंज्यूमर को नुकसान हो रहा हो, लेकिन compete करेंगे यहाँ पे सेलर्स ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, तो बगैर सोचे समझे कोई रैशनल कंपटीशन के बजाय यहाँ पे इम्प्रूडेंट कंपटीशन होता है। थ्रेट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यहाँ पे अगर आप देखो एक ऐसी इकोनॉमी हो जहाँ पे ड्रग्स पे बहुत मुनाफा मिल रहा हो, तो ड्रग्स की कोई एक 5 रुपए की चीज़ बना के जो 2 मिनट में बनती हो, आप उससे करोड़ों कमा रहे हो या लाखों से कमा रहे हो या हज़ारों कमा रहे हो, उसके मुकाबले में वहाँ पे एक बेसिक नेसेसिटी खाने पीने से आटा है, वो आप 1 घंटा लगा के शायद उससे कम पैसे कमा रहे हो। तो यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है इंटरफेयर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे लोग किधर जाएंगे जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। लग्जरी कार्स ज़्यादा बना रहे होंगे, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, बेसिक नेसेसिटीज इग्नोर हो जाएंगी। जब ये हो जाएगा तो इससे इकोनॉमी की स्टेबिलिटी खतरे में आ जाती है, लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही होंगी, लोगों को सिर्फ वो चीज़ें मिल रही होंगी जो प्रोड्यूसर को लगता है कि ज़्यादा प्रॉफिट देगी। तो यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज इग्नोर हो सकती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आ जाती हैं यहाँ पे। कंज्यूमर जो है वो सम टाइम जो है वो बेचारा नुकसान में चला जाता है। कंज्यूमर को हो सकता है, जैसे यहाँ पे एक मोनोपली आ गई है, किसी ने मोनोपोली बना ली और बड़ी बेसिक गुड की मोनोपोली बना ली, तो उस बेसिक गुड की मोनोपोली वो जितनी मर्जी चाहे प्राइस चार्ज करता रहे, जितनी बुरी क्वालिटी देना चाहे वो देता रहे, तो लॉस किसका होगा? कंज्यूमर के सरप्लस का लॉस हो रहा होगा। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी आ सकती हैं यहाँ पे। हो सकता है जो ज़्यादा कमा रहे हैं बहुत ज़्यादा कमाएं, जो कम कमा रहे हैं वो बिल्कुल शायद ना कमा सके। लॉस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ का एक ड्रॉबैक ये भी है, यहाँ पे ह्यूमन के वेलफेयर को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती कि यार कौन सी चीज़ माशरे के लिए बेहतर है, उसके वेलफेयर के लिए बेहतर है। सो यहाँ पे जो गरीब होगा वो गरीब तर होता जाएगा, अमीर जो है वो अमीर तर होता जाएगा। कार्टल्स एंड मोनोपलीज, अब चैप्टर 4 में हमने पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पे वो बनेंगी, गवर्नमेंट इनको नहीं रोकेगी, फ्री मार्केट है ना, तो यहाँ पे कार्टल्स बनेंगे, मोनोपलीज बनेंगी। ठीक है, और जब कार्टल मोनोपलीज बनती हैं तो आपको पता है कंज्यूमर का जो है वो सरप्लस खत्म होता है, उसको चीज़ें महंगी मिलती हैं, हो सकता है अच्छी क्वालिटी की भी ना मिले, तो ये वो होता है। ठीक है, जैसे ओलिगोपोली मोनोपोली वगैरह ही होता है। नो फोकस ऑन पब्लिक गुड्स और सोशल सिक्योरिटी, यहाँ पे पब्लिक गुड का नहीं ख्याल रखा जाएगा, यहाँ पे हो सकता है सारे प्राइवेट गुड ही बनाना चाहे। ठीक है, यहाँ पे मेरिट गुड की तरफ हो सकता है लोग ना जाएं, हेल्थ और सेफ्टी की तरफ ना जाएं, हो सकता है वो डीमेरिट गुड बनाना शुरू कर दें क्योंकि उनको लगेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट उसमें ज़्यादा है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सोशलिज्म को डिस्कस करेंगे। आपने ये ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स उनको बहुत अच्छे से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।